हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप के ऊपर है। क्या सिटीजन स्पॉन्सर करता है, पीआर वाला स्पॉन्सर करता है हमें ऑस्ट्रेलिया से या किसी भी कंट्री के लिए अगर बात कर लो, तो क्या उससे वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं या वीज़ा की गारंटी हो जाती है? क्योंकि आप में से कई लोग पूछते हैं जी, सिटीजन स्पॉन्सर कर रहा है तो वीज़ा आ जाएगा, पीआर होल्डर स्पॉन्सर कर रहा है तो क्या वीज़ा आ जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर करेगी। क्या सिटीजन से स्पॉन्सरशिप आने से वीज़ा गारंटी हो जाती है या चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, क्या सिचुएशन होती है? आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी एडवाइस है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो भी जब आती है तो आप तक उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आ सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या ये रियलिटी है कि सिटीजन स्पॉन्सर करता है या पीआर वाला स्पॉन्सर करता है तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, आप इसको वीज़ा गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी सिटीजन स्पॉन्सर करते हैं तो उनके स्पॉन्सर किए पे रिफ्यूज़ल ना आती। आप में से ही कईयों की रिफ्यूज़ल आई होगी। किसी का बहन भाई ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन होगा, पीआर होगा, उसने अपने भाई को, कज़न को, किसी को स्पॉन्सर किया था, इनविटेशन दिया था, उसके बाद भी रिफ्यूज़ल आई। तो रिफ्यूज़ल जब आती है तो आप उसमें देखना, उसमें वो आपकी जो स्पॉन्सर की सपोर्ट होती है उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि केवल वही सारा कुछ नहीं हो सकता। आपके अपने जो है डेमोन्स्ट्रेट करने कंट्री से टाइज या फाइनेंशियल टाइज, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसी भी आपको कहती है कि भाई साहब, अगर स्पॉन्सर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा हो गया। हाँ, फैमिली स्पॉन्सर क्लास में थोड़े से चांसेस अच्छे होते हैं जब बॉन्ड वगैरह बनने की बात आती है, बट वहाँ भी ये रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100% जैसी कोई चीज़ होती है। तो ये मैं कहूँगा कि वीज़ा बिल्कुल आ जाएगा, ये मिथ है। वीज़ा आपके प्रोफाइल के ऊपर ही आना है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वीज़ा आने के चांसेस हैं। अब डिफरेंस क्या रहता है कि कितने परसेंट, आप अगर मान लें कि एक सिटीजन आपको स्पॉन्सर कर रहा है या एक स्टूडेंट स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसमें कितने परसेंट डिफरेंस रहता है? हार्डली 5-7% का डिफरेंस आएगा। मतलब कि अगर सिटीजन की स्पॉन्सर को आप काउंट करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो अगर स्टूडेंट भी इनवाइट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो 5-10% का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एंड मोर ओवर, सिटीजन की स्पॉन्सर का कितना रोल है वीज़ा में? शायद कई ना माने, बहुते कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी ये है, 20-25-30% से ज़्यादा कोई रोल नहीं है दोस्तों आपके इन्वाइटर का कि आपके वीज़ा को वो इम्पैक्ट कर सकता है। 70% से ज़्यादा रोल किसका है? दैट इज योर ओन प्रोफाइल, कि आप क्या करते हैं, आपके इनकम सोर्स क्या है, आप किस चीज़ के लिए वापस आओगे, आपकी होम कंट्री में आपके टाइज क्या है। वीज़ा आपका उस चीज़ के ऊपर है, ना कि सिर्फ स्पॉन्सर के ऊपर। अब इसमें ना कई बार क्योंकि जब भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं या आप सोचते भी, मैं नहीं कहता आपकी गलती है, अवेयरनेस भी इतनी नहीं है, तो आप हमेशा क्या करते हो कि आप उस बंदे के डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस्ड होते हो जी। वो वहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा है, वो वहाँ पे बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे उसके अकाउंट में $10 लाख पड़ा हुआ है, उसके पास 3 घर है। भाई उसके पास है तो उसके पास चीज़ें होने से एम्बेसी कोई फेवर नहीं करने वाली आपका कि आपका इन्वाइटर तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़े तगड़े बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी के अकाउंट में लाखों डॉलर पड़े हुए हैं तो उससे आपका वीज़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं होना। वो सपोर्ट मैटर करेगी जब वो बंदा जिसके अकाउंट में पड़े हैं, अगर वो कहे कि मैं अपने पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहा हूँ, उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तब वो चीज़ें मैटर करेगी कि वो अपने पेरेंट्स का खर्चा उठा सकता है। तो लेकिन अगर यंग एज है, तो चाहे वो बंदा जितना मर्जी तगड़ा यहाँ पे हो, जितने मर्जी पैसे हो, तो आपकी अगर यंग एज है, आपके वापस आने के रीज़न कम है, तो दैट मीन्स कि एम्बेसी आपको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। मैं, अगर आप कहोगे कि किससे मंगाए स्पॉन्सर, तो नंबर 1 है सिटीजन से मंगाओ, पीआर से मंगाओ, ठीक है। बट बाकियों से भी मंगाते हो तो कोई इतना ज़्यादा वीज़ा पे डिफरेंस मैंने नहीं देखा, जितना भी मैंने देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि ब्रीजिंग के ऊपर, ये आप में से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, ब्रिजिंग के ऊपर कोई यहाँ पे भाई बहन है, उसने इनवाइट किया था, वीज़ा आ जाता है। कोई यहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर है, वो पेरेंट्स को बुला रहा है तो वीज़ा आ जाता है। तो ऐसा नहीं वीज़ा नहीं आता, वीज़ा आएगा आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो स्पॉन्सर के बारे में काम करने से अच्छा है कि आप अपने प्रोफाइल के ऊपर काम कर लो, अपनी आईटीआर मेंटेन कर लो, खुद की सेविंग मेंटेन कर लो, खुद के फाइनेंशियल जो काम करते हो वो ऑन रिकॉर्ड ले आओ जितना भी ला सकते हो। बिजनेस है तो उसके मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन के प्रूफ, जीएसटी वगैरह, करंट अकाउंट वगैरह, ऐसी चीज़ों के ऊपर काम कर लो, रेदर देन कि सिर्फ स्पॉन्सर की मुंह की तरफ देखते रहो कि वो स्पॉन्सर बहुत स्ट्रांग है, कोई अच्छा स्ट्रांग स्पॉन्सर मिल जाए तो मेरा वीज़ा आ जाए।
तो ये एक मिथ है कि सिर्फ स्पॉन्सर के ऊपर वीज़ा है, उसका रोल 20 से 30% मैक्सिमम है, शायद इससे भी कम हो। तो मैक्सिमम उस स्पॉन्सर का रोल इतना ही है वीज़ा में, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई रोल बन सकता है, क्योंकि 70% से ज़्यादा आपका अपना प्रोफाइल ही दोस्तों मैटर करेगा। तो उसके ऊपर ध्यान दो। नहीं तो अगर स्पॉन्सर के सारे वीज़ा होता ना, तो होटल वाले किसी का वीज़ा ना आता। दुनिया जहां के लोगों के टूरिज्म के भी वीज़े आते, क्योंकि उनके प्रोफाइल पे वीज़ा आता है। जाने का रीज़न तो हो गया, पर्पज़ ऑफ विजिट तो हो गया कि किसी से मिलने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, लेकिन इसका रोल है 20-30%। वापस क्यों आओगे, आपके फाइनेंशियल क्या कहते हैं, दैट मीन्स कि वो चीज़ें देखेगी वैसी, तो आपका जो वीज़ा है उसके चांसेस जो है बढ़ सकते हैं। तो वर्क ऑन योर ओन प्रोफाइल रेदर देन कि स्पॉन्सर की तरफ ही देखते रहो कि कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है। तो नहीं तो फिर बाद में रिफ्यूजल दिखेगी, फिर समझ में नहीं आएगा भी रिफ्यूजल कैसे आ गई, मेरी तो स्पॉन्सरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप होना सब कुछ नहीं होता, आपका प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जिससे आपका वीज़ा आता है। सो और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके काम की वीडियो होगी उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आज के लिए बाय।